पुत्र वहीं से बहू रानी को ले आए। सोचे थे कि संस्कारवान बहू आएगी, वो तो संस्कार विहीन बहू आ गई। पैर दबाने की सोच रहे थे कि पैर दबवाएंगे, हैं? अब वो पैर छूती तक नहीं है, मन से दुखी हो गए। दिन भर काम करते हैं महाराज, 10-10 माले पे काम करते हैं, कोई पुताई कर रहा है, कोई खुदाई कर रहा है, कोई मकान बना रहा है, लेकिन घर में धन की पूर्ति नहीं होती। घर लौट कर आए तो बच्चों की फीस भरना है, किसी को वस्त्र खरीदना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, व्यवस्था नहीं हुई, धन से भी दुखी है। परिवार के पालन पोषण में लगे रहे, संतुष्टि, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी सो सुखी राम के दास। राम के दास क्यों सुखी हैं? राम के दास इसलिए सुखी हैं कि उनके पास संतोष धन है। कौन सा धन है? संतोष। उन्हें पता है कि हम जितना कर्म करके आए हैं उतना ही कष्ट मिलेगा, भोगना तो सबको पड़ेगा, बस अंतर इतना है हमें सुख मिलता है तो हम किसी से कहते नहीं हैं। सुख मिलता है तो किसी से कहते हैं? नहीं कहते। लेकिन दुख मिलता है तो रोड पर माइक लगा के ये अनाउंस नहीं होता है, केवल बकाया सब होता है। महाराज, माताएं तो बाहर बैठ जाती हैं, दीदी देखो तो आज बहू रानी ने ऐसा कहा है? और जब बहू रानी ने पैर दबाए तब किसी से कहा? नहीं कहा है? आज भाई ने मुझसे बुरा कह दिया तो सबसे कहेंगे, लेकिन जब भाई ने बुरे समय में साथ दिया तो कहा किसी से? नहीं कहा। जब भाई अपनी थाली में साथ में बिठाल के खिलाता था, स्वयं कम दूध ले लेता था और छोटे भाई को अधिक दूध दे दिया, तब किसी से कहा? नहीं कहा। लेकिन आज भाई ने किसी मजबूरी के चलते थोड़ा सा धन मांग लिया तो आज भाई ने ऐसा कहा, आज भाई ने बंटवारा कर दिया। हम जिंदगी भर एहसान करते रहें, लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाए, जीवन भर के एहसान समाप्त। अरे केवल सामने वाला ही हमेशा नहीं झुकेगा, थोड़ा हमें भी झुकना पड़ेगा। सामने वाला ही नहीं हमेशा सोचता रहेगा। अगर भाव बना करके चलेंगे तो सब हो सकता है, और भाव बना करके नहीं चलेंगे तो आज क्या हो रहा है? त्योहार, ये व्यवस्थाएं, मंदिर, रिश्तेदारी, ये सब कोई उत्सव होता था, त्योहार होते थे तो एकत्रित होते थे। आज क्या हो गया? अगर कोई फंक्शन है तो बुरा मान के दूर हो जाते हैं। प्रयास करो जितना एकत्रित हो जाएं। मेरे कन्हैया ने प्रेम करना सिखाया है, ना कि विद्रोह करना। इंद्र ने भगवान से भक्तों को अलग किया था, भगवान ने क्षमा नहीं किया। लेकिन जब गोवर्धन लीला की तो सब भक्त 7 दिन साथ में रहे तो भगवान प्रसन्न हो गए। उसको एक बार ही उसने कहा कि क्षमा कर दो तो भगवान ने क्षमा कर दिया। इसलिए जो साथ रहते हैं, जो साथ रहते हैं वहां भगवान रहते हैं, और जो अलग अलग हो जाते हैं वहां भगवान नहीं आते। फिर चाहे खूब डलिया में ठाकुर जी लें फिरो, और चाहे खूब स्वयं राधा कृष्ण बन जाओ, सो कछु हो विवार हो। इसलिए हमें पहले साथ रहना सीखना होगा, माता पिता भाई बंधु परिवार से, तब जाकर के कुछ होगा। क्यों?
तुलसी बाबा भी आदेश करते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सब मिलकर के रहते हैं वहां सारी संपत्ति, और जहां लोग लड़ भिड़ के रहते हैं वहां विपत्ति पे विपत्ति। इसलिए प्रयास तो यही करना चाहिए कि बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भगवान से प्रार्थना यही करो कि भगवान हमें तो दो सद्बुद्धि, लेकिन हमारे परिवार वालों को भी सद्बुद्धि दो, क्योंकि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानिए जहाँ राम नाम धन हो। संसार में कोई धनवान नहीं है, कोई है नहीं है। जिसके पास धन है उसको धन का अभिमान है, जिसके पास बल है उसको बल का अभिमान है, सुंदरता वाले को सुंदरता का अभिमान है। जिसके पास जो है उसको अभिमान तो है। और जिसके पास धन है राम नाम का, उसे कहीं अभिमान नहीं होता है। इसलिए प्रयास करो कि भजन हो कृष्ण नाम का, हरि नाम का, राम नाम का, क्योंकि भगवान का भजन ही पार लगा सकता है, और तो सब डुबो सकते हैं। हाँ? जब राम सेतु बन रहा था तो रावण को पता चला कि पत्थर पे राम लिखा जा रहा है और वो पत्थर डूब नहीं रहा। तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि अकेले राम लिखने से ही पत्थर नहीं डूब तैरता, बोले हम अपना भी नाम लिख देंगे तब भी नहीं डूबेगा। अच्छा, हाँ। तो रावण ने भी एक पत्थर पे अपना नाम लिखा और पत्थर को छोड़ दिया, वो नहीं डूबा। तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी सत्य बताओ, ये पत्थर क्यों नहीं डूबा? तो रावण कहने लगा, हमने इस पत्थर को सौगंध दी है राम की, कि तुम्हें सौगंध है राम की अगर तुम डूब गए। इसलिए परमात्मा का नाम लो, पार उतर जाओगे। बोलो राधे राधे राधे। यीशु श्रीमद् भागवत कथा हम लोग श्रवण